नमस्कार। अब आते हैं हम पाइनस की लीफ की आंतरिक संरचना। स्टेम और रूट के बाद लीफ। इसकी आंतरिक संरचना को देखने के लिए हमें इसकी अनुप्रस्थ काट काटनी होती है। अनुप्रस्थ काट जब हम देखते हैं माइक्रोस्कोप में तो उसकी जो आउटलाइन हमको उसमें जो स्पर्म की संख्या है उसके ऊपर निर्भर करती है। सामान्य पर्ण की संख्या के ऊपर निर्भर करती है। स्पर्म में कितनी सामान्य पर्ण लगी हुई है उसकी संख्या पर निर्भर करती है। जैसे हमने कहा था ट्राइफोलिएट है, बाइफोलिएट है, तो उस तरह से उसके ऊपर निर्भर करती है। तो जैसे पाइनस मोनोफाइला के अंदर प्रत्येक स्पर्म में एक ही निडल शेप्ड पत्ती पाई जाती है। तो सामान्य पर्ण की जो रूपरेखा है उसकी आउटलाइन जो है वो सर्कुलर होती है। पाइनस सिल्वेस्ट्रिस के अंदर स्पर्म में 2 पत्तियां होती है तो उसकी आउटलाइन जो है वो सेमी सर्कुलर हो जाती है। पाइनस लॉन्गिफोलिया, इसकी जो आउटलाइन है और इसी के आधार पर हम आगे का वर्णन भी करते हैं। तो पाइनस लॉन्गिफोलिया इसकी जो इसमें ये ट्राइफोलिएट लीफ होती है, 3 पत्तियां मतलब 3 पर्णक होते हैं इसके अंदर इसके स्पर्म में, और 3 पर्णक के कारण इसकी जो रूपरेखा है वो ट्रायंगुलर होती है। लीफ की रूपरेखा भिन्न अलग अलग पत्तियों की मतलब अलग अलग जीनस अलग अलग स्पीसीज़ के अंदर इनकी रूपरेखा भिन्न भिन्न होते हुए भी इनकी आंतरिक संरचना समान होती है। अब हम लॉन्गिफोलिया को इसके रूप में हम आगे का डिस्क्रिप्शन करते हैं। आंतरिक संरचना लगभग सभी की समान होती है। तो सबसे बाहरी परत जो होती है उसको एपिडर्मिस कहा जाता है। एपिडर्मिस एक लेयर की कॉम्पैक्ट रूप से व्यवस्थित सेल्स के बनी हुई होती है और इसकी बाह्य भित्ति पर मतलब एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की एक मोटी परत पाई जाती है और एपिडर्मिस में अनेक हमको धसे हुए संकन स्ट्रोमेटा दिखाई देते हैं। ये पत्ती की सतह के ऊर्ध्व रेखा में विकसित होते हैं। ट्राइफोलिएट लीफ है लॉन्गिफोलिया की, तो इसकी तीनों सतह पर हमको स्ट्रोमेटा दिखाई देंगे, मतलब तीनों सतह पर स्ट्रोमेटा पाए जाते हैं और प्रत्येक स्ट्रोमेटा 2 गार्ड सेल के द्वारा तथा 6 से 9 उसके अंदर सब्सिडरी सहायक कोशिकाओं से बना हुआ होता है और ये पत्ती के हाइपोडर्मिस क्षेत्र के अंदर स्थित सब स्ट्रोमेटल कैविटी में जाकर खुलता है। स्ट्रोमेटा की ओपनिंग सब स्ट्रोमेटल कैविटी में जो कि हाइपोडर्मिस की लेयर में स्थित होती है। बाह्य त्वचा के ठीक नीचे मतलब एपिडर्मिस के ठीक नीचे यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से विकसित हाइपोडर्मिस पाई जाती है जो कि मोटी दीवार वाली होती है स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाएं। और सब स्ट्रोमेटल कैविटी की उपस्थिति के कारण, जैसा कि अभी हमने कहा कि हाइपोडर्मिस के अंदर सब स्ट्रोमेटल कैविटी पाई जाती है जिसमें स्ट्रोमेटा खुलते हैं, तो सब स्ट्रोमेटल कैविटी की उपस्थिति के कारण इस हाइपोडर्मिस के छोटे छोटे से ये पैचेस के रूप में टूट जाती है, हमको पैचेस के रूप में दिखाई देगी। लॉन्गिफोलिया में पत्ती के तीनों कोणों पर हाइपोडर्मिस अपेक्षाकृत अधिक विकसित होती है। अभी आप डायग्राम में देखेंगे, इसके बाद डायग्राम बताती हूँ मैं आपको। तो डायग्राम में आप देखेंगे कि ये किस तरह से दिखाई दे रही है हाइपोडर्मिस और तीनों कोण, जो ट्रायंगुलर लीफ है उसके 3 कोण होंगे, तीनों कोणों पर हाइपोडर्मिस अच्छी तरह से विकसित रूप से पाई जाती है। हाइपोडर्मिस के नीचे जो लेयर आती है वो मेसोफिल होती है और जो हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में मेसोफिल की 3 से 5 परत पाई जाती है। यहाँ पर मेसोफिल स्पॉन्जी टिश्यू और पैलिसेक टिश्यू के अंदर विभेदित नहीं होता है। इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट और स्टार्च प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इन कोशिकाओं की जो भीतरी दीवार है वो इनफोल्डेड होती है, अंदर से वलयित होती है। बाहरी दीवार तो उसी तरह से हेक्सागोनल सेल जैसी होती है वैसी ही होगी, लेकिन भीतरी दीवार जो है वो इनफोल्डेड, अंदर काफ़ी सारे उसमें फोल्ड हो जाते हैं जिसके कारण से उसका एरिया बढ़ जाता है। भीतरी कोशिका के कारण से उसके अंदर फोटोसिंथेटिक एरिया बढ़ जाता है। इस प्रकार की जो संरचना है ये निडल शेप्ड लीफ
कि रिड्यूस्ड एरिया को, निडल शेप्ड लीफ होती है जिसके अंदर एरिया काफ़ी कम होगा और उसकी कमी को पूरा करने के लिए, मतलब जो कंपनसेशन करती हैं ये, मतलब रिड्यूस्ड एरिया का कंपनसेशन करती हैं, तो जिसके कारण से फोटोसिंथेटिक एरिया बढ़ जाता है। मेसोफिल सेल में हाइपोडर्मिस के नीचे कुछ रेजिन कैनाल्स पाई जाती हैं, जो कि स्टेम में जिस तरह की रेजिन कैनाल्स होती हैं उसी तरह की उसकी बाहरी दीवार मोटी स्क्लेरोटिक होती हैं और अंदर रेजिन सिक्रीशन करने वाली सेल्स पाई जाती हैं, तो रेजिन कैनाल्स इनके अंदर पाई जाती हैं। और ये लीफ का स्ट्रक्चर है, इस तरह से लीफ का स्ट्रक्चर दिखाई देता है हमको। ये ट्रायंगल शेप की लीफ है। इसके ये जो 3 कोने हैं, 2 और ये 3 कोनों में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रेजिन डक्ट पाई जा रही है। तीनों कोनों पर ये इस तरह से रेजिन डक्ट पाई जा रही है और तीनों कोनों पर ये स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस सुविकसित रूप में दिखाई दे रही। ये बाहरी एपिडर्मिस सेल होगी, एपिडर्मिस की काफ़ी कॉम्पैक्ट रूप से व्यवस्थित सेल्स होगी हैं। ये बीच बीच में जो खाली स्थान आपको दिख रहे हैं ये स्टोमेटा के, ये 2 गार्ड सेल होगी। ये जो स्थान है यहाँ पर आपको इधर और इधर 2 गार्ड सेल दिखाई देगी। गार्ड सेल के जस्ट इधर सब्सिडरी सेल्स है जो कि इस हाइपोडर्मिस के अंदर ये सब स्टोमेटल कैविटी में खुल रही हैं। फिर ये हाइपोडर्मिस जो कि हमको पैचेस में दिखाई दे रही हैं और ये यहाँ पर कोनों में विकसित रूप में दिखाई दे रही है। इस हाइपोडर्मिस के साथ ही नीचे की तरफ ये 4 से 5 लेयर की होती हैं पत्तियों में, किसी में 2 से 5 तक की भी होती है। अब नीचे की तरफ आते हैं तो ये मेसोफिल टिश्यू का पूरा घेरा, अंदर की तरफ ये जो खाली एम्प्टी सेल्स दिख रही हैं आपको, ये एंडोडर्मिस की सेल्स होती हैं। एंडोडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बीच में ये पूरी मेसोफिल सेल्स होती हैं और ये मेसोफिल सेल्स ये आप देख रहे हैं इसके अंदर ये फोल्ड दिखाई दे रहे हैं, अंदर ये इनफोल्डेड, इस तरह से भीतरी दीवार इनकी इनफोल्डेड होती है जिससे कि इनका एरिया बढ़ जाता है। इसके बाद आते हैं हम ये एंडोडर्मिस, ये जो इस तरह से दिख रही है हमको, एंडोडर्मिस जो है वो यहाँ पर बैरल शेप्ड कोशिकाओं की एंडोडर्मिस पाई जाती है और एंडोडर्मिस स्टील के बाहर एक स्तरीय परत के रूप में पाई जाती हैं और ये बैरल शेप्ड कोशिकाओं की बनी हुई रेडियल वॉल, इनकी जो रेडियल वॉल है, ये बैरल शेप्ड कोशिकाएं हैं, ये जो है ये एंडोडर्मिस, इसकी जो प्रत्येक सेल, इनकी जो रेडियल वॉल है इनके अंदर थिकनिंग पाई जाती, कैस्पेरियन स्ट्रीप्स पाई जाती हैं। एंडोडर्मिस के नीचे ही पेरिसाइकिल की लेयर पाई जाती हैं और इसमें 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं पेरिसाइकिल के अंदर। पहली है पैरेंकाइमेटस सेल, दूसरी है एल्बुमिनस सेल और तीसरी है ट्रैकिडियल सेल्स। तो पैरेंकाइमेटस सेल्स जो है, ये सारी पैरेंकाइमेटस सेल्स यहाँ पर दिख रही हैं। ये पैरेंकाइमेटस सेल्स इसमें स्टार्च की प्रचुर मात्रा पाई जाती हैं। एल्बुमिनस सेल, इसके अंदर कई जगहों पर हमको एल्बुमिनस सेल्स दिखाई देती है। एल्बुमिनस सेल्स कहाँ पर पाई जाती हैं? ये फ्लोएम कोशिकाओं के, ये जो ऐसे ये बारीक बारीक सी जो सेल्स बन रही हैं यहाँ पर डार्क कलर में, ये फ्लोएम सेल्स हैं और इन सेल्स के पास में ये इधर साइडों में आप देख रहे हैं जिसके अंदर डॉटेड सेल्स बनी हुई हैं, ये सेल्स जो हैं एल्बुमिनस, इसके अंदर एल्बुमिनस सेल्स हैं और ये सेल्स फ्लोएम की कोशिकाओं के संपर्क में पाई जाती हैं और इनके अंदर प्रोटीन और स्टार्च की अधिकता पाई जाती है। ये एल्बुमिनस सेल्स जो है मेसोफिल से पोषण पदार्थों का स्थानांतरण करती है और इन कोशिकाओं में किसी तरह के कोई पिट्स नहीं पाए जाते हैं। अब ये जो ट्रैकिडियल सेल्स हैं यहाँ पर, ये इस तरह से यहाँ पर ये ट्रैकिडियल सेल्स हैं। ये ट्रैकिडियल सेल्स जो होती हैं, ये ट्रैकिडियल सेल्स जो जाइलम के समीप स्थित होती हैं और इनके अंदर पिट्स पाए जाते हैं। ये इस तरह से जो ये लंबी लंबी डार्क कलर में सेल्स दिख रही हैं ये दोनों तरफ हमको, तो ये जाइलम के समीप ये यहाँ पर ट्रैकिडियल सेल्स पाई जा रही हैं, ये ट्रैकिडियल सेल्स पाई जा रही हैं और ये ट्रैकिडियल सेल्स जो हैं इनके अंदर पिट्स पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं के द्वारा जाइलम में जल और खनिज पदार्थों का स्थानांतरण होता है। मेसोफिल की कोशिकाओं, जल और स्थानांतरण जो है वो मेसोफिल की कोशिकाओं के द्वारा इन मेसोफिल में इन कोशिकाओं के द्वारा होता है और
इनके द्वारा मेसोफिल की कोशिकाओं को ये जल संवहन का काम होता है और इसीलिए इनको ट्रांसफ्यूजन टिश्यू भी कहा जाता है। तो ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यू बनाती हैं ये ट्रैकिडियल सेल्स। इसके बाद पेरिसाइकिल में 3 प्रकार की कोशिकाओं के अतिरिक्त स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स भी पाई जाती हैं। ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स है, ये यहाँ पर दोनों वस्कुलर बंडल के बीच में ऐसे टी शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको टी शेप्ड गर्डिल भी कहा जाता है। अब इनके अंदर जो संवहन पुल है, 2 संवहन पुल पाए जाते हैं और जो पाइनस की विभिन्न जातियों में इनकी संख्या में विविधता पाई जाती है। पाइनस की विभिन्न जातियों में संवहन पुलों की संख्या में विविधता पाई जाती है, जिसके कारण से अलग अलग स्पीसीज़ में हमको बंडल की संख्या अलग अलग दिखाई देगी। जैसे मोनोफिला, इसमें 1 पाया जाता है बंडल। रॉक्सबर्गाई में 2 संवहन पुल पाए जाते हैं और लॉन्गीफोलिया जो हम देख रहे हैं, इसके अंदर भी 2 संवहन पुल पाए जाते हैं। और ये जो संवहन पुल हैं, ये कंजॉइंट, कोलैटरल और ओपन होते हैं। लॉन्गीफोलिया जो है उसमें फ्लोएम पत्ती की कॉन्वेक्स सतह की ओर पाया जाता है, जबकि जाइलम जो है वो नुकीली सतह की ओर पाया जाता है। तो इस तरह से इसके अंदर दो वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं पत्ती के अंदर। अलग अलग जीनस में इनकी संख्या अलग अलग होती है। पाइनस की जो लीफ है, ये ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर को प्रदर्शित करती है। तो ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर कौन कौन से इसके अंदर हैं जो ये प्रदर्शित कर रही है लक्षण? तो लक्षण जो है वो है कि पत्ती जो है वो सूच्याकार होती है, निडल शेप्ड पत्ती होती है आकृति, और बाह्य त्वचा पे जो पत्ती की बाह्य त्वचा है उसके ऊपर क्यूटिकल की मोटी परत पाई जाती है। धसे हुए सनकन स्टोमेटा पाए जा रहे हैं। जो स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस पाई जाती है। संवहन पुल के ऊपर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का आवरण पाया जाता है। ये सारे कैरेक्टर इसके ज़ीरोफिटिक नेचर को प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से ये पत्ती की आंतरिक संरचना पाइनस की। धन्यवाद।